गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपके पास लेके आया हूँ, कौन सी वीडियो लेके आया हूँ? मोशन एंड द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, ये वीडियो चल रही है हमारी। ये हमारा कौन सा पार्ट बन रहा है? ये पार्ट बन रहा है पीरियोडिक मोशन का पार्ट बना रहा हूँ मैं। ठीक है, टॉपिक है पीरियोडिक मोशन। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको दो मोशंस कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, एक तो था रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा था सर्कुलर मोशन। ठीक है, दो मोशन जो है मैंने कंप्लीट कर दी हुई है आपको। ये तीसरा टॉपिक है, यह पीरियोडिक मोशन के ऊपर है। ठीक है, ये वीडियो जो है फोर्थ वीडियो बन रही है हमारी, पार्ट 4 वीडियो बन रही है हमारी। ठीक है, अच्छा, जो साइंस है सिक्स क्लास की साइंस है ये, सिक्स। ठीक है, ये याद रखना आपने। ठीक है, अब चलो शुरू करते हैं। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? ठीक है बच्चों, ठीक है। पीरियोडिक मोशन, the motion which repeat itself after regular interval of time is called periodic motion। ठीक है, इस मोशन में टाइम की बात की गई है, टाइम। ठीक है, एक रिपीट होता है, टाइम में रिपीट होता है, टाइम की बात की गई। रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में हर एक चीज वो क्या होती है? रिपीट होती है। रिपीट होने की बात की, रिपीट 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 की बात की गई है इसमें। ठीक है, इसमें क्या बात की गई है? रिपीट की बात की गई है। ठीक है, एक है टाइम की बात की गई है और रिपीट की बात की गई है। रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो चीज रिपीट हो जाए, ठीक है, तो उसे बोलेंगे हम, वो चीज क्या है? पीरियोडिक मोशन में है। ठीक है, अच्छा, अब पीरियोडिक मोशन का एक एग्जांपल है, वो मैं बताने लगा हूं, बड़े ही ध्यान से सुनना है उस एग्जांपल को। ठीक है, ये देखो जी, ये आ गया है एग्जांपल हमारा, पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है। द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज ए पीरियोडिक मोशन। ठीक है, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ठीक है, अर्थ का घूमना सन के आसपास। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मीनिंग के वो जब जब सन के आसपास जब अर्थ घूमती है, ये हमारी अर्थ है, जब ये अर्थ के आसपास एक पूरा राउंड लेती है, ये पूरा एक साल लेती है, मीनिंग के 365 डेज लेती है। ठीक है, ये हर साल जो है 365 डेज ले रही है। टाइम क्या है? 365 डेज, मीनिंग के 1 ईयर ले रही है। ठीक है, 1 ईयर 365 डेज एक ही बात है। हर साल एक ही चीज रिपीट होती है। ये पूरा साल जो घूमती है सन के इर्द गिर्द, वो पूरा साल कंप्लीट होने पर ये कितने 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 दिन हो जाते हैं हमारी धरती के? 365 डेज। ठीक है, जो ये 365 डेज हर साल रिपीट होते हैं, इसके 365 डेज हर साल रिपीट होने की वजह से इसको कहते हैं ये रेगुलर पीरियोडिक मोशन में है। जो इसका जो टाइम है, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट हो रहा है। ठीक है बच्चों, इसलिए इसको हम बोलेंगे कि जो रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ है अराउंड द सन इज ए पीरियोडिक मोशन। व्हाई? बिकॉज द सेम टाइम इज टेकन टू कंप्लीट द वन राउंड ऑफ द सन। ठीक है, अच्छा, आगे देखो बच्चों, आगे क्या है? आगे है द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अब देखो, अब रोटेशन की बात की गई है। रोटेशन का मीनिंग होता है रोटेट होना, एक फिक्स जगह पर खड़े होकर उसको आप पे घूमते रहना। ठीक है, घूमते रहना ऐसे अपनी। जब अर्थ हमारी जब घूमती है तो क्या होता है, मैं बताता हूं आपको। अर्थ के घूमने से, देखो यहां पर क्या, यहां पर अर्थ रिवॉल्व हो रही थी सन के आसपास जो घूमती है। ठीक है, मगर वो खुद भी घूम रही है, अर्थ खुद भी घूम रही है, रोटेट हो रही है। रोटेशन मीनिंग वो रोटेट हो रही है एक तरह से वो। ठीक है, अपने एक्सिस में, ये इसका एक्सिस है। ठीक है, ये एकदम घूमती है, देखो ये, देखो ये मैं लिखा हूं ना लाल से यहां पर, ये ऐसे घूम रही है। ठीक है, इसकी घूमने की वजह से, इसकी घूमने जो घूमती है 24 आवर्स लेती है पूरा एक रोटेशन के लिए। इसकी रोटेशन में ये 24 आवर लेती है। उसी के दौरान हमारे में डे और नाइट होती है। ठीक है, 24 आवर्स के बीच में हमें दिन भी मिलता है और नाइट सोने के लिए मिलती है 24 आवर्स के बीच में। और हर रोज 24 आवर्स ही होते हैं। ठीक है, जो ये रोटेट करती है पूरा, ये 24 आवर्स में रोटेट करती है। और
फिर से रोटेट, अर्थ जितने भी रोटेशन में जो जो पूरा रोटेट करती है ना, पूरा रोटेट होने में कितना टाइम लेती है ये? 24 आवर्स, ठीक है। वो इतनी रोटेशन इतनी स्लो होती है कि हमें महसूस नहीं होती इसकी रोटेशन, ठीक है। वो महसूस क्यों नहीं होती वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, वो हाई लेवल की बातें हैं, ठीक है। बस आपने ये सुनना है, जब अर्थ रोटेट करती है वो टाइम लेती है 24 आवर्स, ठीक है। एक रोटेशन के लिए, एक वन रोटेशन के लिए वो 24 आवर्स लेती है, ठीक है। वो सेम टाइम लेती है हर टाइम, 24 आवर्स के बाद नेक्स्ट उसका रोटेशन शुरू हो जाती है, ठीक है उसकी। अच्छा, तो ये रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, एक्सिस में एक फिक्स जगह पर खड़े होकर वो घूम रही है, ये साथ साथ में रिवॉल्व भी कर रही है और घूम भी रही है, ये इसको कहते हैं रिवॉल्व करना। और इसके आज जो ये खुद घूम रही है, आप रोटेट कर रही है, उसको कहते हैं रोटेट करना, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक दोबारा रिपीट कर देता हूं एक बारी बात, ठीक है। रोटेट और रेवोल्यूशन में एक बड़ा फर्क है। देखो ये कौन सा यहां पर दिखाई दे रहा है आपको, ये रिवॉल्व हो रही है यहां पर, देखो ये सर्कुलर मोशन में जब रिवॉल्व होती है ना, तब इसे कहते हैं रिवॉल्व होना, ठीक है। इसकी एग्जांपल सर्कुलर मोशन का भी है, मगर अगर यहां पर हमें टाइम पता लग रहा है, टाइम एक फिक्स टाइम के रेगुलर इंटरवल में टाइम रिपीट कर रही है, ये 365 डे हर साल ले रही है ये, ठीक है। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग किसको हमने बोला है, ये पीरियोडिक मोशन है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसका अर्थ का खुद का घूमना, अर्थ का खुद का घूमना एक पीरियोडिक मोशन कहलाता है, जहां में मीनिंग के रोटेशन कहलाता है, रोटेशन, ठीक है। अर्थ का खुद का घूमना एक रोटेशन है, ठीक है। और टाइम लेना 24 आवर्स, 24 आवर्स एक रोटेशन के लिए वो टाइम लेती है 24 आवर्स, ठीक है। हर हर रोटेशन के लिए वो 24 आवर्स ही लेती है, ठीक है। तो उस वजह से इसको हम बोलेंगे ये पीरियोडिक मोशन है, उसका रोटेट होना एक पीरियोडिक मोशन है। क्यों? क्योंकि वो हर रोटेशन में सेम टाइम रिपीट कर रही है, 24 आवर्स ही ले रही है, ठीक है, रिपीट कर रही है, ठीक है, रोटेशन अपनी, वो भी क्या 24 आवर्स में। देखो बच्चों हम आगे चलते हैं, आगे है मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग शोज अ पीरियोडिक मोशन, ठीक है। ये एक और अलग तरह का मोशन है, ठीक है बच्चों। जो स्विंग होती है हमारी, ये देखो कुछ ऐसी स्विंग बनी होती है, ठीक है। कुछ स्विंग तो इधर को जाती है, पहले स्विंग झूला इधर को गया, फिर उतना ही झूला पीछे की तरफ जाता है, ठीक है। जितना आगे की तरफ जब हम भेजते हैं उतना पीछे की तरफ जाता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन, ठीक है। स्विंग का झूले का घूमना है एक पीरियोडिक मोशन ही कहलाता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। पहले झूला इधर को गया, फिर उस टाइम पीछे को गया, ठीक है, ऐसे ये झूला ये झूल रही है, ठीक है, यहाँ पर। तो ये पीरियोडिक मोशन में है, ठीक है, झूला जो है, चाइल्ड इज ऑन, स्विंग इज ऑन, जो चाइल्ड है वो पीरियोडिक मोशन में होगा, स्विंग भी क्या है उस टाइम पे पीरियोडिक मोशन में है। जब ये झूला झूल रही है, खड़ी हुई जो स्विंग है, खाली कर खड़ी हो स्विंग, तो वो जो है वो झूला जो है वो नहीं कहलाएगा आपको, कि वो क्या कहते हैं, वो झूला नहीं कहेंगे, उस झूले को नहीं बोलेंगे पीरियोडिक मोशन है। जब वो घूम रहा होगा झूला, जब हम झूला झूल रहे होंगे, उसके ऊपर स्विंग कर रहे होंगे, स्विंग के ऊपर जब हम मोशन में होंगे, तब हम बोलेंगे उसको कि वो क्या है, पीरियोडिक मोशन में है, ठीक है। अच्छा बच्चों, आगे है पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक शोज ए पीरियोडिक मोशन। अब ये पेंडुलम कौन सी किसको बात की, ये देखो ये पेंडुलम बना हुआ है यहाँ पर, इस जगह पर क्या है पेंडुलम बना हुआ है। मैं जो ये देखो इस जगह पर क्या है पेंडुलम बना हुआ है, देखो इस जगह पर, ये देखो ये कौन सी ये चीज है ना, ये चीज ये पेंडुलम है, ठीक है। अब पेंडुलम क्या होता है, एक चीज से रस्सी से बांध दिया है, ठीक है, ऐसे बांध दिया उसको, ठीक है। वो कभी इधर को जाता है, ठीक है, वो सेम उतना ही इधर को जाता है जितना इधर को जाता है, ठीक है, एक स्विंग की तरह, ठीक है। पेंडुलम ऐसे 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 से करता है, ऐसे से, ठीक है, ऐसे से चलता है घड़ी में, ठीक है। तो इसे कहते हैं पेंडुलम। उसका जो मोशन होता है वो भी है पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। अच्छा, आगे देखो जरा क्या है, आगे ब्रांच ऑफ अ ट्रीज मूविंग टू एंड फ्रो, ट्रू एंड फ्रो का मीनिंग है आगे पीछे होना, ठीक है। ये ट्री बना दिया, ट्री की जो ब्रांचेस हैं, जो ब्रांचेस होती हैं वो आगे पीछे होती हैं हवा के कारण, ठीक है। तो उसका भी उसको कहते हैं
पीरियोडिक मोशन में है वो भी, ठीक है, इस टाइम पे, ठीक है। जब टू एंड फ्रो मोशन होता है उनका, तो हम कहते हैं वो पीरियोडिक मोशन में है, ठीक है। अच्छा, अब ये भी क्या है, आगे मैं बताता हूं आपको क्या है ये। आगे है अ स्ट्रिंग ऑफ ए गिटार, और गिटार के स्ट्रिंग, और द मेम्ब्रेन ऑफ द ड्रम, तबला। मेम्ब्रेन जो उसकी चमड़ी होती है ना, स्किन, उसकी बात की गई हुई है। वो क्या है, वो एक पीरियोडिक मोशन में होती है जब हम इसको बजाते हैं। जब हम तबले को बजाते हैं ना, ताती जो भी करते हैं, ठीक है, जब हम तबले को बजाते हैं तो वो भी एक पीरियोडिक मोशन में होता है, जब बीइंग प्लेड, जब उसको हम बजाते हैं, प्ले करते हैं, ठीक है। जब हम तबले को बजाएंगे, उसकी जो चमड़ी है, मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन उसकी चमड़ी कहते हैं, इसकी जो स्किन कह लो आप, इसके ज़्यादा इंग्लिश बोलनी तो उसको बोलो स्किन, ठीक है। जो ऊपर जो उसकी लगी होती है ना, जो ऊपर जो स्किन लगी होती है, वो उसको कह रहा हूं मैं चमड़ी, ठीक है। और स्ट्रिंग मीनिंग इसके तारें, गिटार की तारें जो हैं वो होती हैं पीरियोडिक मोशन में जब वो बज रही होती हैं, ठीक है। जब वो बज रही होती है मीनिंग जब हम उसको बजा रहे होते हैं, जब हम गिटार को बजाते हैं उस टाइम पे जो उसके जो स्ट्रिंग होते हैं वो होते हैं पीरियोडिक मोशन में। और जब तबले को बजाते हैं तब उसका मेम्ब्रेन मीनिंग कि उसकी जो चमड़ी होती है, स्किन होती है तबले की, वो होती है पीरियोडिक मोशन में जब वो बज रहा होता है, ठीक है। आगे कोई एग्जांपल नहीं है। इसी के साथ हमारा जो है कौन सा मोशन खत्म हो रहा है, पीरियोडिक मोशन। ये जो है मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इस चैप्टर में, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रह गया है रोटेशनल मोशन, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।